नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। दोस्तों, हमने बैंकिंग, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। हमारा कोचिंग सेंटर सुन्नी में है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1336 ईस्वी में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का के जो पिता थे उनका नाम संगम था, तो उन्होंने इस साम्राज्य का नाम अपने पिता के नाम से संगम साम्राज्य रखा था। तो जो विजयनगर में जो सबसे पहला जो साम्राज्य आया था वो संगम साम्राज्य आया था। वो किसके नाम पे रखा गया था? हरिहर और बुक्का के जो पिता थे उनके नाम पे रखा गया था। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, विजय साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में वंशों का क्या क्रम है? इसका आंसर है संगम वंश, सालू वंश, टुलु वंश और अराविडु वंश। तो विजयनगर जो साम्राज्य है उसमें सबसे पहला जो वंश आया था वो संगम वंश आया था। दूसरा वंश वहां पे सालू वंश आया था। तीसरा वंश वहां पे टुलु वंश आया था और चौथा वंश वहां पे अराविडु वंश आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इसका आंसर है हम्पी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य भारत के दक्षिणी भारत में स्थित है और विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी और यह दक्षिणी भारत में स्थित है विजयनगर। और विजयनगर का जो साम्राज्य की राजभाषा है वो कौन सी है? तेलुगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे पे विजयनगर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद मारक प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर है बुक्का प्रथम ने। तो वेद मारक प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? बुक्का प्रथम ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलस कॉन्टी किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर है देवराय प्रथम। तो निकोलस कॉन्टी किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। निकोलस कॉन्टी इटली का निवासी था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। वह विजयनगर के राजा देवराज प्रथम के शासनकाल में भारत आए थे। देवराज प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया था। तो ध्यान रखना आप लोगों ने, निकोलस कॉन्टी किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था और देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नामक नदी पे एक बांध बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक किसे माना जाता है? इसका आंसर है देवराय द्वितीय को। तो संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय को माना जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों के लिए देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही विजयनगर आए थे। तो ध्यान रखना है आपने, अब्दुल रजाक और कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के ही शासनकाल में विजयनगर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालू वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है नरसिंह सालू ने। तो सालू वंश की स्थापना किसने की थी? नरसिंह सालू ने की थी। सालू वंश की स्थापना नरसिंह सालू ने 1485 ईस्वी में की थी। इस वंश ने 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक शासन किया था। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, किसने की थी सालू वंश की स्थापना? नरसिंह सालू ने 1485 ईस्वी में की थी और इसका जो शासनकाल चला था सालू वंश का वो 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है वीर नरसिंह ने। तो तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने की थी। यह वंश 1505 ईस्वी से लेकर 1565 ईस्वी तक चला था। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने की थी और यह वंश 1505 से लेकर 1565 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को विजयनगर का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक माना जाता है?
इसका आंसर है कृष्णदेव राय को। तो कृष्णदेव राय को विजयनगर का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक माना जाता है। कृष्णदेव राय तुलु वंश का महान शासक था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बने थे। वह बाबर के समकालीन थे और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, कृष्णदेव राय तुलु वंश के महान शासक थे। 8 अगस्त 1509 ईस्वी को वो शासन बने थे और वह बाबर के समकालीन थे। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन कहलाते थे? इसका आंसर है 8 तेलुगु कवि। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन कहलाते थे? 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागलपुर नामक शहर की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है कृष्णदेव राय ने। तो नागलपुर नामक शहर की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर है 1529 ईस्वी में। तो कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी? 1529 ईस्वी में हुई थी। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी और उनका शासनकाल 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक चला था। तो ध्यान रखना है आपने, 1529 ईस्वी में उनकी मौत हुई थी और 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक उनका शासनकाल चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है सदाशिव। तो तुलु वंश का जो अंतिम शासक था वो सदाशिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है 1565 ईस्वी में। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। इसे राक्षसी और तंगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे राक्षसी और तंगड़ी युद्ध? क्योंकि यह राक्षसी और तंगड़ी गांव में हुआ था, इसलिए इसे राक्षसी और तंगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध में किसकी हार हुई थी? इसका आंसर है विजयनगर साम्राज्य की। तो तालीकोटा के युद्ध में किसकी हार हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। यह युद्ध बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर की हार हुई थी और इस युद्ध के बाद ही विजयनगर का पतन हुआ था। तो ध्यान रखना है आपने, जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था वह बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था, जिसमें विजयनगर की हार हुई थी और विजयनगर का पतन भी उस युद्ध के बाद ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका आंसर है राम राय। तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था, जो कि सदाशिव का मंत्री था। तालीकोटा के युद्ध में राम राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? इसका आंसर है पेनुकोंडा को। तो पेनुकोंडा को तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने अपनी राजधानी बनाया था। तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर में चौथे वंश अराविडु वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है तिरुमल ने। तो विजयनगर में चौथे वंश अराविडु वंश की स्थापना किसने की थी? तिरुमल ने की थी। अराविडु वंश की स्थापना तिरुवल ने सदाशिव को हरा के की थी। यह वंश 1570 ईस्वी से 1672 ईस्वी तक चला था। तो ध्यान रखना है आपने, तिरुमल ने स्थापना की थी चौथे वंश अराविडु की और 1570 ईस्वी से लेकर 1672 ईस्वी तक यह वंश चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है रंग तृतीय। तो अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय था। तो दोस्तों, ये थे विजयनगर साम्राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।